नमस्कार। द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर मैं मनोज झा आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली चुनाव में एक नई रामायण सामने आई है। ऐसे तो कम से कम विश्व की विभिन्न भाषाओं में देखें तो 300 से 1000 तक रामायण है कुल। प्रथम रामायण महर्षि कवि वाल्मीकि ने लिखी। वाल्मीकि के बाद विभिन्न भाषाओं में, यहाँ तक कि भारत के बाहर इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, श्रीलंका, तमाम जगहों पर अपनी अपनी भाषा में और इवन कि भारत में भी तमाम इनकी भाषाओं में रामायण की रचना हुई है। इन सहस्त्र रामायण के बीच 3 रामायण की प्रतिष्ठा सबसे अधिक है। पहली रामायण वाल्मीकि की लिखी हुई है, दूसरी तुलसीदास की रामचरितमानस है और तीसरी रामायण जो प्रसिद्ध है वो है तमिल कवि कंब की रामायण, उसे कंब रामायण भी बोलते हैं। इन तीनों की बृहद प्रतिष्ठा है। बाकी विभिन्न भाषाओं में दर्जनों रामायण यहाँ भारत में ही मौजूद है। पूरे रामायण साहित्य में रामायण की पूरी जो रचना बनी है, हजारों लाखों कवियों ने सुर गाए, पद गाए, राम का मनन किया, भजन किया, लेकिन कहीं भी ये प्रसंग जो है सीता हरण के समय का है। सीता को हरने के लिए रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बनने की सलाह दी थी और उसी स्वर्ण मृग के लोभ में सीता पड़ी, उसके आकर्षण को देखकर, और राम को फिर आखेट के लिए भेजा। और उस समय फिर रावण ने ऋषि रूप में, साधु रूप में सीता माता का हरण किया। अरण्यकांड में लिखा भी है कि तेहि बिन निकट दसानन गयऊं, तब मारीच कपट मृग भयऊं। मतलब कि उसी वन में रावण गए जहां की मारीच जाके छुपा था और जहां सीता की कुटिया थी राम जी की। वहां जब देखा कि उसके आका आ गए हैं रावण, तो मारीच ने जो है वो कपट से स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। और भी है, तुलसीदास की रामचरितमानस में ही ये फिर पद लिखा है कि सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जब देखा दस्कंदर ने, रावण ने, कि सुना है, बिल्कुल सन्नाटा है, कोई है नहीं, तो आवा निकट जति के बेशा। जति यति मतलब साधु रूप, यति के रूप में रावण प्रकट हुए वहां। और फिर वो सीता हरण की जो अपनी कहानी है वो अपनी जगह पे है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक जनसभा के बीच रामायण के इस प्रसंग को सुनाते हुए जोश में रावण से भाजपा की तुलना तो की, और तुलना क्या की, उन्होंने कहा कि रावण खुद स्वर्ण मृग बन के आया और वो सीता को हर के लेके चला गया। इसलिए रावण पे जैसे भरोसा किया तो इस भाजपा पे भरोसा नहीं करना। ये कपटी लोग हैं, छलिया है। अब भाजपा ने इसको मुद्दा बना लिया है। इतना ही नहीं, केजरीवाल जब ये बोल रहे थे तो उन्होंने भीड़ से एक बार इसकी सहमति ली कि क्या स्वर्ण मृग बना था कि नहीं बना था रावण। अब सवाल है कि ये बहुश्रुत प्रसंग है सीता हरण का। शताब्दियों से जो भारतीय मनीषा है उसके मन चेतन सब में सीता हरण का यही प्रसंग, जो कि रामायण में, रामचरितमानस में या आदि अनादि रामायण में जो प्रसंग लिखा हुआ है उसी तरह से याद किया जाता है। इसी प्रसंग में केजरीवाल ने एक और टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिस समय रावण सीता का अपहरण करने के लिए आया था, उस समय रामचंद्र जी जंगल में, वन में खाने पीने की व्यवस्था, उसका इंतजाम करने गए थे। हम सभी को पता है कि राम अपनी कुटिया से तब निकले जब सीता ने उन्हें वो स्वर्ण मृग को दिखाते हुए कहा कि इसे मेरे हवाले करो, इसकी खाल मुझे चाहिए, इसका चर्म चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी थी कि राम खाने पीने का इंतजाम करने बन गए थे। निश्चित रूप से यह भी पौराणिक मान्यताओं से अलग हटकर और
यदि लोक मान्यता कहें तो उसकी नज़र में यह गलत टिप्पणी है। अब सवाल है कि क्या केजरीवाल तो पढ़े लिखे हैं, काफ़ी पढ़े लिखे माने जाते हैं, IRS अधिकारी रहे, ITN रहे, क्या उन्हें इतना सामान्य प्रसंग कि रावण स्वर्णमृग नहीं बना था, खुद मारीच बना था और उसके मुंह में राम गए और फिर रावण ने साधु वेश में हरण किया, क्या ये अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को ये बात पता नहीं है? यहाँ दो प्रश्न उठते हैं। या तो वो जानबूझकर इरादतन उन्होंने ये तुर्रा फेंका है कि ताकि इशू बने और माहौल डाइवर्ट हो। खासकर यदि मैं यहाँ राजनीति देखने की कोशिश करता हूं तो आप कह सकते हैं कि इसको भाजपा मुद्दा बनाएगी तो भाजपा मुद्दा बनाएगी तो अल्पसंख्यक मुसलमानों में गोलबंदी की संभावना बढ़ सकती है केजरीवाल के पक्ष में। ये मैं एक अनुमान लगा रहा हूं। हालांकि मुझे लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल को पता होगा कि स्वर्ण मृग रावण नहीं बल्कि मारीच बने थे। भाजपा ने केजरीवाल के इस कथन को सोने से यूं जोड़ा कि शीश महल में रहने वाले को सिर्फ अब सोना ही सोना उनके मन में समाया हुआ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल की इस गलत टिप्पणी को लेकर, गलत या अशुद्ध जो भी कहिए, गलत तो है ही, इस टिप्पणी को लेकर दिल्ली वासियों की ओर से कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में जाकर अनशन करने का फैसला किया। वो कर रहे हैं अनशन। तो दिल्ली चुनाव की जो महाभारत इस समय चल रही है, उस महाभारत में अब रामायण ने भी दस्तक दे दी है। देखते हैं कि दिल्ली में राम जी किसको विजयश्री की माला पहनाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों और परिजनों से इसे शेयर भी करिएगा। नमस्कार।